अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबके? ठीक है, खुश मज़े में है तो मैं बिल्कुल ठीक, आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज का व्लॉग जो है वो मेरा लास्ट जो एंड हुआ था ना मेहंदी से, तो वहीं से स्टार्ट हो रहा है। मेहंदी ख़त्म होते ही हम लोगों ने तैयारी करनी थी सहरा बंदी की, और इसके बाद बारात जो है वो निकल जानी है मुल्तान के लिए, ओ सॉरी मुल्तान से इस्लामाबाद के लिए। तो अभी मैं फटाफट आई ऊपर, और मैंने कहा कि मैं अपना ड्रेस चेंज कर लेती हूँ, और जो भी ज़ाहिर सी बात है चूड़ियाँ शूड़ियाँ ये वो सब चीज़ें जो है वो चेंज करनी थी। अच्छा जी, तो यहाँ पे अब मैं फटाफट चूड़ियाँ थोड़ी सी टाइट हो गई हैं, मैं लगता है ज़रा थोड़ी मोटी हो गई हूँ। तो फिर मैंने वैसलीन लगा के चूड़ियाँ उतार ली, फिर ब्लैक अपनी मैक्सी जो स्टिच करवाई थी वो मैंने जल्दी जल्दी पहन ली। बस उसके अलावा मैंने रिंग्स जो हैं वो ब्लैक कलर की पहनी थी वो पहन ली, और कुछ भी मैंने चेंज नहीं किया। जैसा मेहंदी में लुक था ना वही वाला मेरा लुक था सारा। बस मैंने ड्रेस चेंज कर लिया और अपनी थोड़ी बहुत ज्वेलरी जो थी ना वो चेंज कर ली थी। ठीक है जी, तो यहाँ पे हो गई हूँ मैं रेडी। ये चेक करें, ये मेरी लुक थी। मेहंदी का व्लॉग मैंने डाला, उसमें आप लोगों को हेयर स्टाइल जो है ना वो अच्छा नहीं लगा मेरा। मतलब बहुत सारे लोगों को, वह अपनी अपनी चॉइस होती है। वैसे मैं जब यहाँ पे अपना हेयर स्टाइल बनाया, मैंने अपने हस्बैंड से पूछा, मैंने इर्द गिर्द वालों से पूछा। नहीं माशाल्लाह रानो, एक तेन सच्ची गल दसा, जो तेरा लाइफ स्टाइल यानी कि लाइफ हेयर स्टाइल सी ना, ਉਹ नाकाबिले बयान सी। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही सी। अल्लाह ताला तेनू नज़रे बद तो बचाए। ज़बरदस्त। वैसे अगर तेरे व्यूवर्स कह रहे ने, शायद उन्होंने तेनू ना जिसनों कहते हैं कि पार्टी के मुनासब तो ना समझते उनके जी वाल सही नहीं बने, मगर बने बहुत अच्छे से। नहीं, कुछ लोगों का कहना था आप मामी हैं तो आपको फुल मामी वाली लुक देनी चाहिए थी, चादर नहीं बड़ी सी लेनी मैं तेन चाहिए थी। दसदा ना किहो जी लुक होनी चाहिए है। हाँ। जे मामी होंदी, सिर ते दुपट्टा होंदा तेरा, एक पाइया तेल लाया होंदा सिर नू, सुरमा लगा के, सुरमा लाया सर होंदा। पे तेल लगा के, और मतलब बदबू वाली चादर लेकर एक नहीं गंदी बदबू वाली नहीं, मोटी जी चादर जिहदे अंदर अचार दी बो आती है। वैसी चादर लेकर, शलवार और पहन के, कमीज़ और पहन के, एक पूरी आह, मामी वाली लुक बना के फिर मैं जो है ना वो जाना चाहिए था मुझे। थल्ले फलीट पा लेने सन। ठीक है। और फिर मैं वो क्या कहते हैं वो सियाणी औरतें नहीं एक साइड पे लग के बैठी होती, वो बुकर मार के नाक तक वो दुपट्टा रख के हैं वेखी नहीं ये शादी में क्या कर रहे हैं, हाँ नहीं ये डांस कर रहे हैं, हाँ देख नहीं शर्म नहीं आती ले, ये क्या कर। फिर मैं मामी बन के ऐसे करती है ना, ये कैसी मैं अजीब सी मामी बन गई हूँ। वैसे मैं मतलब क्या मैंने अजीब सी मॉडर्न लोग, मामी थी हम, मॉडर्न। नहीं वैसे मुझे मॉडर्न मामी नहीं बनना चाहिए था, मुझे शर्म नहीं नहीं आई, मैंने माशाल्लाह अपने बहुत बाल प्यारी ऐसे लग रही बना सी, लिए हैं। आउट क्लास सच्ची भाई चले सच्ची। जी, खैर हमारी बातों बातों में डांस मानस भी निकल गया। मैं तो आप लोगों को डांस थोड़ा सा दिखाना चाह रही थी, लेकिन चले यहाँ पे मुझे म्यूट करके अब अपनी वॉइस ओवर करनी पड़ेगी, ये तो था मजाक। लेकिन खैर आप सबके कमेंट्स आए, आप सबके जो कमेंट्स हैं वो मेरी सर आंखों पे, जो जैसे भी आप कमेंट्स करते हो बिल्कुल सही करते हो, चाहे वो पॉजिटिव करो या नेगेटिव करो। वैसे सच्ची बताऊं, जो व्यूवर्स आपको जिस कलरफुल लाइफ में देखना चाहते हैं ना, वो चाहते हैं कि हमारी नौरीन ऐसे बने, तो फिर आप कोशिश किया करें अपने व्यूवर्स को नाराज ना किया नहीं नहीं, मैं नाराज़ नहीं करती अपने व्यूवर्स को। असल में पता है क्या, आज अगर मेरे बालों में ये कर्ल्स है ना, ठीक है, तो बारात वाला जो व्लॉग होगा कि मैं इस बालों को स्ट्रेट भी कर लूँगी ना, फिर भी मेरी कुछ कुछ जो हमारे व्यूवर्स होते हैं ना उनको होगा, हाँ नहीं देखी नौरीन ने कैसा सूट पहना है वो हैं। तो तेरी गल ठीक है, मगर वो जो ज़्यादातर लोग कहते हैं ना कि जी देखो, जिस पर्सनैलिटी को लोग लाइक करते हैं ना, वो चाहते हैं कि जी इस तरह हो, ऐसे हो, वैसे हो। बस इसे वजह तो फिर जड़ा करें तेरे व्यूवर्स कमेंट्स कर रहे अच्छा, हैं। मेरे जो कुछ व्यूवर्स हैं ना वो मुझे ऐसे इस टाइप वाले व्यूवर्स लग रहे हैं, जैसे वो शादियों में जाके नहीं एक साइड पे बैठ के वो मतलब वो चुगलियाँ शुगलियाँ कर रहे होते हैं, कुछ आहो, उस टाइप के मेरे व्यूवर्स लग रहे हैं। क्योंकि वो मैं वैसी नहीं हूँ, मैं तो हूँ मतलब थोड़ा बहुत एंजॉय करो, अपनी लाइफ को एंजॉय करो, मतलब ओ जो यार, करना चाहते हो नहीं ज़िंदगी जी, में करो नहीं यार, जी, वो अपनी मैं ज़िंदगी आपको जियो। उर्दू में बता देता हूँ। बहुत सारे लोग साइडों में बैठ के कह रहे होते हैं, खाना वाना खा के बस सारा खाना ठीक होगा ना, थोड़ा सा नमक ज़्यादा था। और हाँ, कुछ जो जिसे कहते हैं ना और जब कि नमक सही होगा ना, ठंडा हो गया सी खाना, खाना हाँ, ठंडा हो गया सी, वो होंदियां ने गल्लां है ना। काफ़ी। हाँ, मतलब इस टाइप का। ठीक है भाई, मैं जो भी लग रही थी, मैंने यहाँ पे सब मेरे एक एक बंदी ने मेरी तारीफ़ की, उन्होंने कहा कि ठीक है नहीं माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छी लग रही हो। फिर मतलब आप लोगों के जो कमेंट्स हैं, ठीक है भाई साहब ठीक है, मतलब मेरी सर आंखों पे, मैंने पहले भी बोला है फिर बोल रही हूँ, बहुत अच्छे आप पॉजिटिव कमेंट्स करते हैं, बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का, आपके प्यार का। कोई कहा नहीं, दूसरी तरह अपने दिल दी भड़ास काट लिया नहीं जब भी दिल करता है, ठीक है ना।
तो खैर जी, बातों बातों में हम लोगों ने अपना सारा जो आज का डांस है वो भी मिस कर दिया, मेहंदी का। फिर सहरा बंदी हुई, फिर उसके बाद हम लोग सहरा बंदी का मैं ज़्यादा व्लॉग बना नहीं सकी हूँ क्योंकि भाई मैं थी ऊपर चले गई तैयार होने के लिए, और फिर नीचे आई तो मतलब काफ़ी कुछ हो चुका हुआ था मेरे आने से पहले, और फिर बाद में मैं वैसे ही मतलब डांस देखने चली गई थी। अच्छा, उसके बाद अब हम पहुँच गए हैं यहाँ पे। जी मैडम जी। इतनी सर्दी, बहुत ठंड है भाई, इतनी सर्दी के क्या बताएं, ठर गए। कितने ठारे? और अभी इस्लामाबाद में सर्दी होनी है ना। जी जी जी, और अभी तैयारी है सबकी अच्छा, मज़े बैठने की बात ये है, मैं आपको बताती हूँ, मैंने सोचा था गाड़ी में बैठ के मैं अपना मेकअप वगैरह रिमूव कर लूँगी। तो मेरे जो ससुर जी हैं उन्होंने डांट के मुझे बिठाया गाड़ी में, मतलब कार में, और आसिफ साहब बैठ के बड़ी वाली गाड़ी में। जी। हम दोनों हो गए जुदा जुदा, हम दोनों के रास्ते भी नहीं 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 लौड़ा, नहीं। फिर उसके बाद मेरा सफ़र तो बहुत ही ज़्यादा बोरिंग है या बोर अच्छा? गुजरा। सो के मेरा मुंह भी सूजा हुआ, आपको नज़र आ रहा होगा। सोई है जी? सूजा है, नज़र नहीं आता? सोचे तो है मगर सोई सा हाँ बस मैं तो उधर मुँह कराटे तो नहीं बजे से? कोई पता नहीं, बाजी ने पूछो, बाजी हाल ठीक है। तो है जी, बारात लेके हम लोग निकल आए थे, बस यही बताई थी। हम लोग मोटरवे पे किसी ये मतलब स्टे करने के लिए रुके थे हम लोग कहीं पे। अब मुझे याद नहीं आ रहा कि हम किस जगह पे रुके थे। दूसरा अभी फिर वापस अब स्टार्ट मतलब फिर से सफ़र जो है उसका आगाज़ होने लगा है, और अब फिर से गाड़ी में बैठेंगे और थोड़ा बहुत हल्ला गुल्ला भी करेंगे, इंशाल्लाह आपके साथ भी शेयर करूँगी। और बस खैर खैरियत से जो है ना वो हम लोग पहुँच गए इस्लामाबाद। मज़े का लगता है इस तरह, जो लंबा सफ़र होता है फैमिली के साथ होता है, पूरा ख़ानदान होता है, तो उसमें एंजॉय करते हुए जाते हैं। अच्छा, रास्ते में आते हुए कुछ इस तरह से हुआ था कि भैया अब्बू ने मुझे कहा कि तुम गाड़ी में आकर बैठो, तो मैं गाड़ी में जाकर बैठ गई थी। तो फिर आसिफ की जगह तो ज़ाहिर है गाड़ी में नहीं थी, मैं, मेरी नान थी, और एक फूफा जी थे, मेरे ससुर जी थे, और एक मतलब शानी भाई थे ना गाड़ी चला रहे थे, तो वो थे ना, तो मतलब फिर आसिफ जो है वो दूसरी गाड़ी में चले गए। तो फिर इस तरह से मेरा पूरा रास्ता बोर, मैं ऐसे बैठ के सुन मुन हो के बस एक साइड पे बैठी रही। तो खैर सफ़र अल्लाह का शुक्र है हाफ गुजरा। तो उसके बाद फिर मैंने ना बाजी हालदा से अपनी नंद से रिक्वेस्ट की, मैंने कहा आप ना अब्बू को बोले कि भाई इसको उधर बैठने दें ताकि थोड़ी जगह खुली हो जाएगी गाड़ी में। तो खैर फिर बाजी ने कहा तुम जाकर बैठ जाओ, मैं हैंडल कर लूँगी। तो बस फिर मैं आके बैठ गई इस वाली गाड़ी में आसिफ के साथ, और फिर बाकी जो थे उधर। अभी एक और हमारा जो है वो एरिया है जहाँ पे हम लोगों ने स्टे करना है थोड़ी देर के लिए, फिर आगे बढ़ेंगे। फजर का टाइम था और हम लोग रात को निकले थे तकरीबन वहाँ से मेहंदी शहंदी से फ़ारिग होके, तकरीबन 11-12 बजे का टाइम था या 1 बजे का टाइम था, कुछ इसी तरह से हम लोग निकले थे। और अभी सुबह फजर का टाइम हो गया और हम लोग भेरा इंटरचेंज पे जो है वो पहुँच गए थे। और यहाँ पे पहुँचकर जो है ना वो एक बड़ा ही मज़ेदार सा सीन हुआ जो कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। तो मतलब 2 ग्रुप बन गए थे हमारी अपनी ही फैमिली के, और उन दोनों में जो है वो लड़ाई हुई कोई, और वो आप लोग भी देख के यकीनन डर जाओगे, लेकिन डरिएगा नहीं, उस लड़ाई को समझने की कोशिश करिएगा कि वो लड़ाई हुई क्यों और किस वजह से हो रही थी। और जो भी था, शुक्र है अल्लाह का कि होटल वालों ने हमें बाहर नहीं निकाल दिया उठा के कहीं कि भई अल्लाह दा वास्ता तू निकलो केड़ी तुसी बहस लेके बैठ गए हो। तो खैर बड़ा मज़ा आया था, आप लोग भी ज़रा वो सुनिएगा और आप लोग को भी बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो आप लोग कौन सी टीम के साथ हैं, जब वो लड़ाई देखेंगे तो वो देखने के बाद ज़रूर बताना मुझे और कमेंट करके, ठीक है। अगर मेरा पूछते हो तो मैं भाई किसी टीम में भी नहीं हूँ, तो इसलिए मैं कोई किसी का साथ नहीं दे रही हूँ, ठीक है ना। आप लोग के जो जो भी पसंदीदा मतलब टीम है ना, उसका आपने नीचे कमेंट करके बता देना है, ठीक है, तो मैं समझ जाऊँगी। बाकी किसी की बात का कोई भी बुरा शुरा ना मानिएगा आप लोग, क्योंकि भाई सब लड़के लड़के थे, मर्द हजरात थे, जो उनके दिल मुंह में आया उन्होंने वो बोल दिया, तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, ठीक है जी। मिस्टर आसिफ साहब, आसिफ हराना सुना ला लग रहा है हराना सुना ला क्या दुल्हे मियाँ क्या कह रहे हैं? 80 रुपये बिस्कुट का पैकेट। ओए होए, यार 80 है 80 का ब्लॉग बन रहा, वो नजर नहीं आ रहा। अच्छा। सारी चाय पी यार। और चाय? चाय 150। चाय में सारी झाग गई है। कहाँ? क्या कह रहे? अच्छा खट खट क्या कह रहे? झाग झाग दी है उन्होंने चाय की जगह सही। मैंने भी और बस उसको बच्चा ठंडी है बिल्कुल। बिलावल बिलावल इधर देखिए।
चाय कैसी है यहाँ की? चल के चाय के क्या सही है वैसे की सी झाग च की सी मैं पुछ रहा बर्बादी कर दी खुद ने बर्बादी करी किने बर्बादी करी 10 साल दिंदे नु 10 साल नवाशी निकलेगा तो फिर देखेंगे तेरे पुराने 10 साल पाकिस्तान अवाम शूर दुबई अगर मैं बनागा ना पूरी की सेल मेरी पुरानी सारी बात छोड़ इमरान खान जैसे कोई छोड़ रहा स्टेज घुमा दे मेरा फुलमान छोड़ रहा वही मेरा एंड मारना चाहते हैं ईमानदार एक मिनट लोन लेके घुमा दे नहीं दूसरे के पीछे पड़ा तो वही दिन गराज में झूठ बोल रहा है यार मरी बात है अपनी जवानी पे बात है मैं वो गराज में निकली थी ना वो नहीं हुई थी कोई झूठ मार रहा है ये पैर तो पापी है कि नहीं लगा तो ये ठंडे हैं ये की कर कितने झूठ मार रहा टीवी पर बैठ का पूछ से बोल रहा उसके नहीं ये वक्त से लड़ रहे हैं कोटे हाथ करा रहे थे पूरा कागज है दिखा डूबी भैया वजीरा इधर खाता वाला काट कोरा का झूठा कोरा का भाई याद आ रहा है भाई लड़वाया तो मोड़ क्या मामा किसान डरते मारे गंदम नहीं ला रहे गंदम नहीं ला रहे गन्ना नहीं ला रहे पक्का पक्का नवाज ही भागा पक्का नवाज ही भागा होटल वाले ने कहना भाई पैसे वापस ले लो जाओ तो और उधर आगे कड़ी बोली है हम लोग और अगले समझ में भी हो गया है डाटा से सोना है हम 10 15 दिन हम तो बस ये तो ना होगा यार हम रहा कहां है तो मन अंदर ये पूरा का काम है इस बात हुई ना मुंह की बहन बाकी बेटे नो तेरी बोली खेतीबाड़ी करी नवाजी ने ट्रैक्टर चलाया तो भाई आप लोगों ने देखा कि किस कदर बहस जो है वो शुरू हो गई थी। ऐसे लग रहा था कि बस अभी जो है वो लड़ाई शुरू हो जानी है। शुक्र है अल्लाह का कि वो बहस वहाँ भी ख़त्म नहीं हुई थी, गाड़ी में आके भी शुरू हो गई थी और काफ़ी देर तक जो है वो लगी रही है। शुक्र अल्लाह का बाद में जो है वो किसी अल्लाह के बंदे ने गाने शाने चलाए तो मूड चेंज हो गया, तो उसके बाद सब जो है वो बस वो बहस भी ख़त्म हो गई है। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी कहा है कि आप लोग किस टीम में है तो वो आप लोगों ने कमेंट करके बताना है। जो मेरी तरह किसी भी टीम में नहीं है तो वो भी आप लोग भी कमेंट करना। मैं तो बस यही कहती हूँ कि बस जो हमारे मुल्क के लिए बेहतर होना, बस वो हमें तो बस बेहतरी चाहिए अपने मुल्क के लिए भी और अपने लिए भी। बस सबके लिए अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करे, आमीन सुमा आमीन।
तो बस मैं तो ये मोटरवे देख के कभी कभी खुश हो जाती हूँ, जब भी लॉन्ग ड्राइव पे निकलती हूँ या एक शहर से दूसरे शहर जाती हूँ तो मोटरवे देख के ज़रूर खुशी होती। इसी तरह जो है ना अपने मुल्क में जब चेंजिंग्स आएंगी हर चीज़ में, मतलब हर बेहतर चीज़ नज़र आएगी, तो हमारे दिल से दुआएं निकलेंगी उन लोगों के लिए भी। तो बस ये आप कुछ ना पूछे हमारी हालतें क्या हो रही थी। और अब शुक्र है अल्लाह का कि हम लोग कोई जाके कोई 9 बजे के करीब मेरे ख्याल में या 9-10 बजे के करीब इसी तरह कोई ना हम लोग पहुँचे थे इस्लामाबाद। बहुत ही लंबा सफ़र था, इतना लंबा सफ़र कि कुछ ना पूछे, बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब। क्योंकि हम लोग समझ लें कि पूरा दिन वैसे बिज़ी थे, शाम को मेहंदी थी, मेहंदी अटेंड की, फिर सहरा बंदी, फिर बारात निकली और पूरी रात समझ लें कि गाड़ी में बैठ के गुजरी है। तो नींद तो आपको पता है आती नहीं है। तो खैर आज का अब जो दिन माशाल्लाह निकला है अभी, तो फिर आज के दिन ही जो है वो निकाह है, जुम्मे का दिन है और निकाह भी था, और तो वो अटेंड करना है। उसके बाद फिर वापस निकलना है और रात फिर सारी जो है वो सफ़र में गुजरनी है। तो बस समझ लेकर 2 रातों से मुसलसल जो है वो जागना ही है। तो बस ये अल्लाह ताला जो है ना इस जोड़े को बहुत सारी खुशियाँ नसीब करे। और मैं कहती हूँ जितने भी दुनिया में बे औलाद जोड़े अल्लाह पाक सबको औलाद की नेमत से नवाजे। जो बहन भाई घर में बैठे हुए हैं, जवान बच्चियाँ बैठी हैं, बेटे बैठे हुए हैं, अल्लाह पाक सबके लिए बेहतरी करे और सबके लिए अच्छे से अच्छा रिश्ता जो है ना उनको घर बैठे बैठे ही बस मिल जाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो बस अभी इस्लामाबाद हम लोग पहुंच गए थे। अब बस थोड़ी देर तक हम लोग घर पहुंचेंगे, फिर उसके बाद नाश्ता वाश्ता करेंगे, फिर तैयारी पकड़ेंगे और फिर बारात के लिए हम लोग रेडी होंगे। तो फिर मतलब शादी वादी होगी। अच्छा, बारात जो है ना वो मतलब बहुत कम सी आई है, मतलब थोड़ा इतना लंबा सफ़र था ना, और आपको पता है कितने लंबे सफ़र के लिए पहले तो कोई राज़ी नहीं होता। और जो थोड़े बहुत जो करीबी रिश्ते थे उनमें से जो है ना वो एक एक दो दो बंदा इस तरह से करके, मतलब जैसे असूलन होता है, तो वो बुलवा लिया था मेरी नंद ने। और वही सारे जो है ना बस अब वो वहाँ पे जा रहे हैं। तो बस इस तरह से जो है वो सारी शादी वादी होगी, वो इंशाल्लाह आपको फिर मैं शेयर करूँगी। लेकिन मैं सोच रही थी कि वो मैं आपको अलग से दूसरे व्लॉग में शेयर कर दूँगी, क्योंकि इस तरह से व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा और आप लोगों के लिए भी शायद में भी मसला हो जाएगा देखने में ना। बाकी आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा आप लोगों ने कमेंट करके ज़रूर बताना है। अभी हम बस पहुँच गए घर में, अब थोड़ी देर बाद बस रेस्ट करेंगे, नाश्ता करेंगे, फिर तैयार होंगे और फिर जो है इंशाल्लाह फिर बारात के लिए निकलेंगे शादी के लिए, ठीक है ना। बाकी अगर आज के व्लॉग में आपको कोई भी मेरी बात बुरी लगी हो तो उसके लिए पहले ही दिल से सॉरी कर लेती हूँ आप लोगों से, ताकि आप लोगों को किसी को कोई बुरा ना लगे मेरी किसी बात का। तो आई होप कि आज का व्लॉग भी आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो मैं अभी आपको नाश्ता भी दिखाती हूँ जाते जाते कि नाश्ता हम लोग क्या कर रहे थे। तो बस ये जुमे के दिन का व्लॉग था और थोड़े से व्लॉग जो है वो लेट हो गए एडिट करने में। ज़रा आपको पता है कि फिर शादी के बाद थोड़ी सी मसरूफियत ज़्यादा होती हैं, फिर वो सब मेहमानों का भी आना जाना और मिलना बैठना उठना, तो टाइम का कुछ पता ही नहीं चलता और व्लॉग का फिर रह ही जाता है। तो बस जी यहाँ पे अब नाश्ता शुरू हो गया था, बहुत ही मज़ेदार सी पूड़ियाँ, चने, हलवा और मतलब और भी बहुत कुछ था जो मुझे अब याद नहीं। यहाँ भी नाश्ता शुरू ही होने लगा था और मैंने अपना व्लॉग यहीं पे एंड कर दिया। अल्लाह हाफिज़, मिलती हूँ पार्ट 2 में, बाय बाय।